नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार और आपका अपना चैनल रंजीत रैंक बूस्टर पे स्वागत है। अगर झारखंड का आप किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आज की सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एक बात बता दूं कि मैं जो जितना भी करंट अफेयर्स जनवरी मंथ में पढ़ाया हूं उसका मैं रिवीजन क्लास लेके आ रहा हूं। आज तो या आज शाम को वह वीडियो अपलोड कर देंगे या तो कल सुबह कर देंगे, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। पूरे जनवरी मंथ का टॉप क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं वह शासन और बजट से कवर करने वाले हैं, वहीं जन कल्याण भागीदारी से हम लोग कवर करने वाले हैं, सांस्कृतिक धरोहर से कवर करने वाले हैं और खेल और उपलब्धि से कवर करने वाले हैं। तो झारखंड बजट 2026-27 वित्त विभाग ने घोषणा की है कि यह बजट पूरी तरह जन भागीदारी पर केंद्रित होगा। इसके बारे में आम जनता से सुझाव लेने के लिए हमर आपन बजट पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, कौन सा पोर्टल है, हमर आपन बजट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसको ध्यान रखिएगा। झारखंड का पहला बजट 2001 में मिग्रेंद्र प्रताप सिंह ने पेश किया था और राज्य का बजट पेश करने की शक्ति जो है वह अनुच्छेद 202 के तहत राज्यपाल में निहित है। वहीं अगर बात करें स्वास्थ्य मिशन अबुआ बुगिन आसर का, इसका अर्थ जो होता है वह होता है हमारा अच्छा स्वस्थ, ठीक है। यह लक्ष्य जो रखा गया है वह खूंटी जिला प्रशासन द्वारा जनजातीय क्षेत्रों को लक्षित किया गया और यह इसका जो उद्देश्य है वह दुर्गम क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना इनका उद्देश्य है। वहीं अगर हम लोग बात करें कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी की जयंती स्मरण पर, तो राज्य भर के सांस्कृतिक केंद्रों में आदिवासी संस्कृति के पौधा डॉक्टर मुंडा को श्रद्धांजलि दी गई। अगर हम लोग इसका व्यक्तिगत परिचय की बात करें तो ये इन्हें आदिवासी संस्कृति का पौधा कहा जाता है और इनको 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है और ये जो है यह रांची विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं और राज्यसभा के सदस्य भी। अगर हम लोग बात करें साहित्य गौरव की, जो संथाली साहित्य में, तो एक विजेता है जो जामताड़ा जिला के युवक को मिला है साहित्य के अकादमी क्षेत्र में यह पुरस्कार, ठीक है। अगर हम लोग बात करें अभी वर्तमान में 15वीं झारखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप चल रही है, जो यह खेल गांव में है, टिकेत उमराव सिंह शूटिंग रेंज में, जो यह यहाँ पे है, यहाँ पे ये किया जा रहा है। अगर हम लोग इनका इतिहास के बारे जाने टिकेत उमराव के बारे, तो इन्होंने 1857 के विद्रोह के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी व यह रह चुके हैं। यह शूटिंग रेंज होटवार में स्थित है। अगर संतोष फुटबॉल टूर्नामेंट ट्रॉफी की अगर बात करें तो झारखंड टीम का ग्रुप मैच में शानदार प्रदर्शन रहा है और इन्होंने नॉकआउट स्टेज के लिए दावेदारी भी मजबूत कर ली है। वहीं विराज सोरेन जो है, इन्हें युवा एथलीट को झारखंड खेल प्रोत्साहन समिति का ब्रांड एम्बेसडर बनाने पर विचार किया जा रहा है। और अगर हम लोग बात करें कि शून्य कचरा से जो सम्मानित किया गया है, आदर्श ग्राम सम्मान योजना के तहत यह सम्मान दिया गया है। यह दिया गया है झारखंड में हजारीबाग में एक प्रखंड है कटक मुक्सांडी, जिनको यह आदर्श ग्राम से इनको सम्मानित किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज परीक्षा विशेष पर हमने महत्वपूर्ण तथ्य का जो है वो मैंने बना दिया है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ये ज्ञान ही शक्ति है, अगर आप नियमित अध्ययन कर रहे हैं तो आपके लिए यह सर्वश्रेष्ठ स्रोत है। झारखंड बजट 2026-27 के लिए जनता से सुझाव मांगने हेतु किस पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है, यह बताना है। तो यह हमर आपन बजट पोर्टल का सुझाव दिया गया है। वहीं बजट निर्माण प्रक्रिया की अगर बात करें तो झारखंड सरकार भागीदारी बजट पर जोर दे रही है, जिसके तहत मोबाइल ऐप और पोर्टल के जरिए आम जनता, किसानों, उद्यमियों से राय ली जा रही है। अगर हम लोग इसका संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो यह अनुच्छेद 202 के तहत है और राज्यपाल की सहमति से वित्त मंत्री इसे विधानसभा में पेश कर सकते हैं। राजस्व के स्रोत की अगर हम लोग बात करें झारखंड में, तो झारखंड की आय की सबसे बड़ा हिस्सा जो है वह केंद्रीय करों में हिस्सेदारी है और राज्य अपना जीएसटी और कोयला और अन्य खनिजों की रॉयल्टी से प्राप्त करता है। वहीं 15वीं झारखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो यह आपका रांची में किया जा रहा है, होटवार में, ठीक है। खेल ढांचा की अगर हम लोग बात करें, रांची के होटवार खेल गांव में स्थित टिकेत उमराव सिंह शूटिंग रेंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस है। और इनकी अगर हम लोग टिकेत उमराव की अगर इतिहास के बारे में जाने तो यह टिकेत उमराव सिंह खटंगा के जमींदार थे, जिन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था और 8 जनवरी 1858 में फांसी दी गई थी। इनकी विशेष उपलब्धि के बारे में अगर हम लोग बात करें तो झारखंड के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग और तीरंदाजी में देश ने अपनी अलग ही पहचान बनाई है। तो ये भी ध्यान आप लोग रखिएगा। झारखंड में शून्य कचरा प्रबंधन के लिए चर्चा में रहा
कटक मनसांडी प्रखंड किस जिले में है? तो यह हजारीबाग जिले में है। कटक मनसांडी प्रखंड को जीरो वेस्ट मॉडल के तहत सूखे और गीले कचरे के वैज्ञानिक निपटान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। वहीं जिले का अगर महत्व करें हम लोग हजारीबाग जिले का, तो इनकी स्थापना जो हुआ था वह 1833 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे विनोबा भावे विश्वविद्यालय है, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भी है और पर्यटन केंद्र भी है। यहाँ प्रसिद्ध कनेरी हिल भी है और सालपर्नी और सूर्य कुंड जो कि भारत का सबसे गर्म जल कुंड है, जिनके 18 डिग्री सेल्सियस रहती है। ये हजारीबाग की महत्वपूर्ण चीज है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर यह पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप वहां जाके जुड़ सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय जोहार।